स्मृति बिना माँ बाप की बच्ची थी। 15 साल की उम्र के बाद से ही वो अपने चाचा चाची के पास रह रही थी। चाचा चाची ने उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर हाई स्कूल तक पढ़ाकर घर के कामकाज में निपुण बना दिया। अब वो उसके लिए एक ठीक ठाक ससुराल की तलाश कर रहे थे ताकि उसका भी घर बस जाए और उनकी जिम्मेदारी खत्म हो। किसी रिश्तेदार के बताने पर एक रिश्ता आया। लड़के वाले स्मृति को देखने आ रहे थे। स्मृति भी सभी लड़कियों की तरह अपने होने वाले ससुराल के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसे बस इतना ही पता चला कि लड़के का नाम नीरज है, जो एक केमिस्ट की दुकान में काम करता है। उसके पिता का देहांत हो चुका था और वो अपनी माँ के साथ रहता है। स्मृति को संतुष्टि थी कि चलो ससुराल में कम से कम माँ तो मिलेगी। लड़का देखने में भी अच्छा था। दोनों की जोड़ी सही लग रही थी। नीरज, उसके चाचा चाची और बुआ स्मृति को देखने आए थे, लेकिन स्मृति की नजरें अपनी होने वाली सास को ढूंढ रही थी, जो शायद उनके साथ नहीं आई थी। स्मृति को आश्चर्य हुआ कि अपने इकलौते बेटे के रिश्ते की बात करने माँ खुद क्यों नहीं आई। रिश्ते की बात पक्की हो गई और आनन फानन में छोटी सी सगाई की रस्म भी कर दी गई। शादी से पहले सिर्फ एक बार ही स्मृति की अपनी सास से फोन पर बात हुई थी। शादी की सारी खरीदारी भी नीरज की बुआ और चाची जी ने ही की थी। जब स्मृति फोन पर नीरज से उसकी माँ के बारे में पूछती तो नीरज कहता, माँ को कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता। शादी का दिन भी आ गया। स्मृति की सासू माँ सरिता जी सिर्फ एक बार आशीर्वाद देने के लिए ही स्टेज पर आई थी। विदाई के बाद जब स्मृति अपने ससुराल पहुंची तो उसका गृह प्रवेश और बाकी की रस्मों में भी सरिता जी दूर खड़ी देखती रही। हाँ, मुंह दिखाए के वक्त जरूर उन्होंने अपने खानदानी कंगन स्मृति को दिए। जब स्मृति की नजरें अपनी सास की नजरों से मिली तो स्मृति को उनमें अपने लिए अपार ममता और आशीर्वाद नजर आया। उनकी आंखें स्नेह से डबडबा गई थी। नीरज की ताई जी हर बात पर एहसान जताते रहती कि हमने ही सारी शादी का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है। शादी के कुछ दिनों बाद सभी रिश्तेदार, बुआ और चाची ताई अपने अपने घर चली गई। स्मृति को अपनी सासू माँ से एक माँ जैसा स्नेह मिला, जिससे कुछ ही दिनों में वो अपने ससुराल में घुल मिल गई। हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। इसी बीच जब पता चला कि स्मृति गर्भवती है तो सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सरिता जी बहुत खुश थी। जब परिवार वालों को पता चला तो नीरज की ताई और चाची ने ताना मारते हुए कहा, ये लोग फिर से सारे नेक चार का भार हम पर आ गया। स्मृति को उनकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ तो उसने पूछ लिया, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? ताई जी ने फिर कहा, और नहीं तो क्या, तेरी सास के हाथ से तो कोई रस्म हो नहीं सकती। अब शगुनी जो है, ये क्या बोल रही है आप ताई जी? माँ, अब शगुनी कैसे हो सकती है? अरे बहू, तुझे नहीं पता, जब ब्याह कर आई थी तो हमारे ससुर जी को खा गई और बेचारा नीरज पैदा ही हुआ था कि अपने पति को भी खा गई। ये अब शगुनी नहीं तो क्या है? इसलिए तो सारे नेक चार और रस्मों में इसे कोई शामिल नहीं करता। ताई जी की बात सुन सरिता जी रोते हुए अंदर चली गई और स्मृति उनकी बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे उनकी सोच पर तरस आ रहा था। ताई जी, जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ में होती है, इसमें भला माँ का क्या दोष है? इन सब दुर्घटनाओं से सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख तो उन्हें ही भोगना पड़ा है ना, तो उन्हें क्यों इन सब के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है? बहू, हम ये बहस नहीं करना चाहते। तेरी सास तो खुद ही ये मानती है। तुझे जो सोचना है सोच, कहकर ताई जी चली गई। 7वें महीने में स्मृति की गोद भराई थी तो स्मृति ने दृढ़ता से अपनी सास से कहा, माँ, मेरी गोद भराई तभी होगी जब सबसे पहले आप मेरी गोद भराई की रस्म करेंगी। नहीं नहीं बहू, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सरिता जी ने डरते हुए कहा, नहीं माँ, आप खुद एक माँ है। जब अपने बेटे के लिए आप अशुभ नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे के लिए आप कैसे अशुभ हो सकती है? ये मेरा अंतिम निर्णय है, नहीं तो मेरी गोद भराई भी नहीं होगी।
स्मृति की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और सासू मां ने स्मृति की झोली में डरते डरते सबसे पहले शगुन डाल दिया। 9 महीने पूरे होने पर स्मृति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब अस्पताल से स्मृति और नीरज अपने बेटे के साथ घर वापस आई तो स्मृति ने अपनी सासू मां से कहा, मां अपने पोते का गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी? सरिता जी ने आरती की थाली से अपने पोते का स्वागत किया। स्मृति ने अपने बेटे को सरिता जी की गोद में डालते हुए कहा, ये लीजिए मां, आपका पोता, देखिए आपके आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ है। सरिता जी ने स्मृति को गले लगा लिया। परिवार की बाकी सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देख रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।